हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणित गुरुजी। आशा है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज के हमारी क्लास का टॉपिक है अपरिमेय संख्याएं यानी इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स जानने से पहले हम रैशनल नंबर की बात करें, जिनके बारे में हम पहले जान चुके हैं। रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं p बाई क्यू फॉर्म में होती है और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यानी हम इसको पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, नहीं रेशियो के रूप में इसको लिख सकते हैं। बट रैशनल नंबर्स क्या हैं? इर्रेशनल नंबर्स जो हैं, इर्रेशनल नंबर्स को हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। रैशनल नंबर्स को p बाई क्यू फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, यानी अपरिमेय संख्याओं को पूर्णांकों के अनुपात के रूप में हम इसको नहीं लिख सकते, यानी इस तरह से नहीं लिख सकते। जैसे अंडर रूट 2 को अगर हम स्क्वायर रूट निकाल लें तो ये कंप्लीट नहीं आता है। इसी तरह से √5, √7 इनको हम इर्रेशनल नंबर्स कहेंगे। बट इनको हम, जो हमारे इर्रेशनल नंबर है और रैशनल नंबर्स हैं, इनको अगर हम एक साथ ले लें तो ये वास्तविक संख्याएं होती है और वास्तविक संख्या को हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। वास्तविक संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। तो आज हम इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इर्रेशनल नंबर्स आपको बता दिया, जिनको हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, या जिनको हम कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते, या जिनको हम अंडर रूट कंप्लीटली नहीं निकाल सकते। तो आइए इनके बारे में जाने। सत्य असत्य बताना है, ट्रू और फॉल्स। प्रत्येक अपरिमेय संख्या यानी प्रत्येक ईच इर्रेशनल नंबर ए रियल नंबर। तो ये कहता है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये सही है, सत्य है, क्योंकि इर्रेशनल प्लस रैशनल ये मिलके, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का दोनों को इकट्ठा कर दें तो वो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, यानी वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। तो ये सही है। फिर ये कहता है कि संख्या रेखा पर यानी नंबर लाइंस पर प्रत्येक जो पॉइंट है, ईच पॉइंट है, वो इस रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या यानी m को एक नेचुरल नंबर्स मान ले। तो संख्या रेखा पर हमें पता है कि 0 के इधर नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और इधर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो अगर हम संख्या रेखा की बात करें, ये कहता है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु यानी कोई भी पॉइंट है, इसकी बात करें -2, तो -2 इसके लिए सही नहीं आ रहा। अगर हम बात करें तो -2 अगर m प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स है, √2 तो √2 तो आ जाएगा, लेकिन अगर -2 की बात करें तो -2 यहाँ इस रूप का नहीं है कहीं पर भी। तो ये असत्य है, ये असत्य है यानी फॉल्स है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अभी हमने बताया कि अपरिमेय यानी इर्रेशनल और परिमेय इन दोनों को इकट्ठा करेंगे हम, तब वास्तविक संख्या होती है हमारे पास, यानी रियल नंबर आते हैं तब। लेकिन ये कहता है केवल कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या तो ये कंप्लीट मान लें, और ये अपरिमेय और ये परिमेय, इन दोनों को मिलाकर ये वास्तविक संख्या बनी है। तो ये गलत है, ये भी गलत है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हम बात करें धनात्मक पूर्णांक, मान लीजिए कि हमारे पास 4 है, इसका अंडर रूट लेंगे तो 2 आएगा, जो कि अपरिमेय नहीं है। तो ये एग्जाम्पल है। यदि ये नहीं, तो ये पूछ रहा है
क्या धनात्मक पूर्णांकों की यानी जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनके जो अंडर रूट निकालेंगे तो वो इरेशनल नंबर होते हैं, ये इसका आंसर है नहीं। नहीं है तो हमने इसका एग्जांपल ये दे दिया। इसके बाद है कि आप इसको संख्या रेखा पर दिखाइए √5 को। तो √5 को संख्या रेखा पर दिखाने के लिए आप इसको समझ लीजिए कि √5 जो है वो हाइपोटेन्यूज है यानी कर्ण है राइट एंगल ट्रायंगल का। ये राइट एंगल ट्रायंगल है मान लीजिए, तो ये √5 है। तो इस पे हम ध्यान करते हैं पाइथागोरस नियम जो होता है हमारे पास, पाइथागोरस जो प्रमेय है, पाइथागोरस ये कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है यानी वो बेस के स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर के इक्वल होता है इनके सम के। तो हम इसको √5 को लिखेंगे √4 + 1 यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब आपको ये दिखाना है तो आप क्या करेंगे, एक नंबर लाइन लेंगे, इस पे इक्वल डिस्टेंस पे ये पॉइंट लगा लेंगे 1 2 3 और आप 2 बेस ले लीजिए और उसके ऊपर 90 का एंगल बना दीजिए। 90 का एंगल आप सभी को बनाना आता है, ये 90 का एंगल बना दीजिए इस पे। फिर आप जो आपका कंपास है यानी प्रकार उसको इतना खोलिए 0 से 1 तक और इस पे रख के और इस पे निशान लगा दीजिए। इसको मान लीजिए कि आप A मान लीजिए और इसको इससे मिला दीजिए। तो ये आपका √5 आया है, लेकिन आपको इसको नंबर लाइन पे दिखाना है तो आप यहाँ पर कार रखेंगे और इसको ऐसे डॉटेड लाइन से यहाँ ले आएंगे। तो ये जो नंबर लाइन पे यहाँ क्लिक होगा, टच करेगा या इसको इंटरसेक्ट करेगा, वो √5 है, यानी ये √5 का। इसी तरह से आप √2 को भी दिखा सकते हैं, √2 को 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इस तरह से दिखाएंगे। √3 को दिखाएंगे आप 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसमें आप 2 बार बनाएंगे, √2 जो है उसको 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और फिर स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो आप ये जो √3 का है इस पे बात करते हैं तो ये 0, ये 1 2 1 पे पहले आप √2 लीजिए। तो √2 90 का एंगल बनाएंगे, कंपास यहाँ से खोलेंगे और 1 के इक्वल इस पे निशान लगा देंगे। इसको आप मिला लीजिए, ये आपका √2 है। तो यहाँ पे आप रखेंगे और इतना खोल के इसके डॉटेड लाइन लगाएंगे। अब यहाँ पर आपको फिर से 90 का एंगल बनाना है और फिर 1 पे निशान लगाएंगे और यहीं से ही इसको मिला लेंगे और इतना प्रकार खोल के इसको यहाँ तक करेंगे। तो ये हमारे पास जो आएगा ये √3 आएगा। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। नंबर लाइंस पर आप रूट जो अपरिमेय संख्याएं यानी इरेशनल नंबर्स उसको आप पाइथागोरस नियम यानी पाइथागोरस थ्योरम से दिखा सकते हैं। तो आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।